इस्माइल हानिया की मृत्यु के बाद मिडिल ईस्ट युद्ध का मैदान बन चुका है। यहां पर कभी भी युद्ध भड़क सकता है। एक सूखी घास की तरह है, अगर उस पर एक छोटी सी भी चिंगारी डाली जाए तो वो प्रबल रूप धारण कर सकती है। उसी तरह यहां पर स्थिति बड़ी नाजुक है, और अगर ये युद्ध इस समय भड़का तो ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप भी धारण कर सकता है। मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों में इस्माइल हानिया की मृत्यु के बाद प्रोटेस्ट आंदोलन किए जा रहे हैं, और अब इस्लामिक देशों की सरकारों को भी अब यह सोचना होगा वो आगे क्या कदम उठाते हैं। और इस्लामिक देशों के संगठनों का एक सम्मेलन भी होने वाला है, ये मांग ईरान ने की है। और बड़ी बात यह है, ईरान ने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया है, रेड फ्लैग लगा दिया है। ये जो लाल ध्वज है ये किसका प्रतीक है? ये लाल ध्वज जो है ये बदले का प्रतीक है। जी हाँ, अपनी मस्जिद पर लाल ध्वज फहरा दिया है, और ये लाल ध्वज जो है एक बदले का प्रतीक है। जी हाँ, एक बदले का प्रतीक है, और ईरान इसे अपना नाक का सवाल मान चुका है। जी हाँ, और ईरान में ये घटना घटित हुई है, तो अब ईरान के लिए जरूरी है वो बदला किस तरह लेता है। लेकिन लग रहा है ईरान जो बदला लेगा वो इस बार पूरी प्लानिंग के तहत लेगा। वो एक तरफ से वार नहीं करेगा, वो इजराइल पर चारों तरफ से वार करेगा। और अमेरिका को भी यह आशंका हो चुकी है कि इस समय का जो वार होगा वो बड़ा भयानक वार होगा। और इस समय का वार केवल एक दिन के लिए नहीं होगा, यह वार काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो इजराइल को अब मौका ना दे, उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल या बमबारी की जाए, क्योंकि इजराइल को जो टाइम ही ना मिल सके। जी हाँ, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका भी अलर्ट हो चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को यह आदेश दे दिया है जितना जल्दी हो सके वो इजराइल को छोड़ दे और वो अपने देश आ जाए। और इस समय भारत की फ्लाइट भी जो इजराइल जाने वाली हैं वो सारी फ्लाइटें इस समय बंद हैं। सारी फ्लाइटें बंद हैं। जी हाँ, कोई भी संचालन इस समय नहीं किया जा रहा है। और मिडिल ईस्ट के देशों में, मध्य एशिया के देशों में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस्माइल हानिया की मृत्यु के बाद। जी हाँ, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और उसकी मृत्यु का बदला लेने की आवाज उठा रहे हैं। जी, तो ये तस्वीर जो है ये बताती है कि लोग मिडिल ईस्ट के इस समय किस तरह वो सड़कों पर आ चुके हैं, और उनके अंदर एक बदले की जो आग है उसे देखा जा सकता है। जी हाँ, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसमें जो पक्ष है वो ईरान का पक्ष और इजराइल का जो पक्ष है वो क्या है, किसके पास कितनी सेना है, कितने हथियारे हैं, किसकी स्थिति मजबूत है, तो उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, तो इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे किसके पास कितने हथियार हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात कह दी है, और अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है। और यह बात सच है। जब हम विश्व इतिहास के आधार पर जब देखते हैं तो इजराइल को बसाने में भूमिका जो निभाई थी वो ब्रिटेन और अमेरिका ने निभाई थी, और आज तक अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसकी एक वजह यह भी है, अमेरिका और जो ब्रिटेन है ये मुस्लिम देशों को कंट्रोल में करने के लिए इन्हें एक ऐसा अड्डा चाहिए जिससे इन्हें कंट्रोल कर सके। और इजराइल जो है ये अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक अड्डे का कार्य करता है, और यहीं से मुस्लिम देशों को कंट्रोल किया जाता है। जब हम सद्दाम हुसैन की बात करते हैं तो सद्दाम हुसैन को भी यहीं से कंट्रोल किया गया था। जी हाँ, तो इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ये चाहते हैं कि इजराइल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन के लिए कितना जरूरी है इस बात का हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की जो मीटिंगें होती है उसमें भी हमें पता चल जाता है। जब इजराइल के खिलाफ कोई भी बिल आता है तो हमेशा अमेरिका ने नोटो का प्रयोग किया है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं वीटो का प्रयोग किया है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मना करना। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के साथ है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रूस चाइना पूरी तरीके से
किसके साथ खड़े हैं? ये साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। और अगला, यहां पर जो ये इस्लामिक जो देश हैं, इनको भी मजबूरन होकर जब कंडीशन जब युद्ध की बड़े बनेगी तो मजबूरन होकर इन्हें ईरान के साथ आना पड़ेगा। जी हां। और तुर्की की बात की जाती है तो तैयब एर्दगेन ने एक बयान दिया था हाल ही में 5-6 दिन पहले। तो उस समय इजराइल के मंत्री ने कहा था कि आपका हश्र भी सद्दाम हुसैन की तरह किया जाएगा। तो इससे भी अंदेशा यह लगाया जा सकता है कि जो तुर्की है, तुर्की को अल्टीमेट इजराइल ने दे दिया है और लास्ट में जो तुर्की है उस तुर्की को भी ईरान की तरफ जाना पड़ेगा। जी हां, अगर यह युद्ध एक प्रबल रूप धारण करता है। अमेरिका ने अपने लड़ाकू लड़ाकू पानी के जहाज जो है वो अरब सागर की तरफ भेज दिए हैं। जी हां, वो अरब सागर की तरफ भेज दिए हैं। तो ये इस समय जो कंडीशन है, पहले के मुकाबले इस बार की कंडीशन ज्यादा भयानक है, क्योंकि ईरान ने ये कह दिया है कि हम इसका बदला लेंगे। इसका बदला तो लिया जाएगा, लेकिन अब बात यह है कि बदला इसका किस रूप में लिया जाएगा, कितना भयानक लिया जाएगा, और उस बदले जब ईरान बदला लेगा तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल वार करेगा या क्या करेगा? जो ये बदला है, ये केवल इजराइल के सैनिक अड्डे पर बम डालकर या मिसाइल डालकर लिया जाएगा, या उसके शहरों पर भी बमबारी की जाएगी? किस तरीके से बदला लिया जाएगा, ये देखना है। और हम बात करते हैं, हम दोनों देशों की स्थितियों की बातें कर लेते हैं। दोनों देशों की जब हम बात करते हैं, ये आज की न्यूज है और ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज है। जी हाँ, ये आज की न्यूज है और ये जो न्यूज है ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज है। जी हाँ, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। इजराइल इजराइल ने अमेरिका मदद से हानिया को मारा, ईरानी दावे से चरम पर है तनाव। जी हाँ, तो ये इजराइल ने अमेरिका की मदद से हानिया को मारा है, ये बात ने ईरान ने कही है। अमेरिका ब्रिटेन ने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। तो लेबनान छोड़ने के लिए भी इन्होंने कह दिया है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, युद्ध भड़के तो भड़के, लेकिन हमारे नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो इनका यही है। और जो ये महान जो देश होते हैं, इनके हाथ इतने खून में रंगे हुए हैं, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। इधर अमेरिका अमेरिका यूक्रेन यूक्रेन को युद्ध में फंसा चुका है। यूक्रेन का इतना नुकसान हो चुका है, रूस से युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये अमेरिका के जो हाथ है ना, इतने खून में रंगे हुए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ, और विश्व में अशांति का जनक हमेशा अमेरिका है, और आज भी मैं ये बात करता हूं, अमेरिका जो है वो बिल्कुल विश्व में अशांति का जनक है। अपने हथियार बेचने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए वो किसी ना किसी देश को आपस में लड़ाता है अपने फायदे के लिए, और यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं, अब इनकी ईरान और इजराइल की हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। इनका रक्षा बजट की बात करते हैं तो ईरान का 9 अरब डॉलर का है और इजराइल का जो है वो 24 अरब डॉलर का है। तो इजराइल का रक्षा बजट ईरान के रक्षा बजट से 15 अरब डॉलर ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें इजराइल मजबूत है रक्षा बजट में। कुल विमान की बात करते हैं, कुल विमान ईरान के पास है 6,10,000 विमान है। हम बात करते हैं सैन्य कर्मी जो ईरान के पास हैं वो 6,10,000 सैनिक है ईरान की सेना में, और इजराइल की सेना में 1,70,000 सैनिक हैं इजराइल की सेना में। तो सेना में बात की जाए तो ईरान भारी है इजराइल पर, क्योंकि 6,10,000 सैनिक हैं। जंगी विमान की बात की जाए, कुल विमान की बात की जाए, जब कुल विमान की बात की जाती है तो 551 विमान हैं ईरान के पास। जंगी विमान कुल विमान है 551 ईरान के पास है, और इजराइल के पास विमान ज्यादा है, 612 है। जंगी विमान की बात की जाए तो जंगी विमान ईरान के पास 186 हैं और इजराइल के पास 241 जंगी विमान हैं। हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो ईरान के पास 129 हैं और इजराइल के पास 146 है। टैंक की बात की जाए तो टैंक इजराइल के पास ज्यादा है, 1996 टैंक ईरान के पास है और इजराइल के पास 1370 टैंक हैं। और हथियारबंद वाहन की बात करें तो 65,765 जो हथियारबंद जो वाहन है वो ईरान के पास है, इजराइल के पास 43,407 है। समुद्री मोबाइल लॉन्चर की बात की जाए तो मोबाइल जो लॉन्चर हैं 775 हैं ईरान के पास और इजराइल के पास 150 हैं। और समुद्री बेड़ा की बात की जाए तो 101 है ईरान के पास है और इजराइल के पास 67 है। पनडुब्बी ईरान के पास 19 हैं और इजराइल के पास 5 हैं। रिजर्व फोर्स 3,50,000 है, रिजर्व जो फोर्स है जिसको मैदान में उतारा जा सकता है
3,50,000 किसके पास है? ईरान के पास है। और यहां पर इजराइल के पास ज्यादा है, 4,65,000 है। और अर्ध सुरक्षा बल जो है वो ईरान के पास 2,20,000 है और इसके पास, इजराइल के पास 35,000 है। जी हाँ, तो ये दोनों की स्थितियां हैं और स्थिति अब पूरी तरीके से यह बन चुकी है, 4-5 दिन के अंदर जहां तक पूरी तरीके से जो संभावना जो जताई जा रही है, ये कभी भी युद्ध का रूप धारण कर सकता है। एक मस्जिद के ऊपर एक मस्जिद के ऊपर रेड ध्वज लगाने का मतलब पूरी तरीके से यह है, जो मस्जिद के ऊपर रेड ध्वज लगा रखा है और ये प्रसिद्ध मस्जिद है यहाँ की, जिस पर 5 गुम्बद हैं, ईरान की ये प्रसिद्ध मस्जिद मानी जाती है। तो ये रेड ध्वज का मतलब, लाल झंडे का मतलब ये है, एक बदले का प्रतीक है कि बदला लिया जाएगा और ये ईरान ने कह भी दिया है कि हम बदला लेंगे। अब देखना यह है कि यह बदला किस तरह लिया जाता है। तो अभी जो स्थिति है बड़ी नाजुक स्थिति है। जी हाँ, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि रूस जो है, चीन जो है और ये कोरिया की हम बात करते हैं, उत्तरी कोरिया है, इन्होंने पहले भी ये ईरान के साथ खड़े थे, वर्तमान में भी। और रूस के लिए जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था उस समय भी ईरान ने उसके लिए काफी मिसाइल दी थी और लगता है कि ईरान इस युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान पहले से ही, ईरान को पता था कि युद्ध हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की तनातनी काफी समय पुरानी चल रही है। जी हां, और ईरान को पता भी था कि अमेरिका हमसे सीधा नहीं लड़ेगा। और अमेरिका की एक बात यह है, अमेरिका कभी किसी देश से सीधा नहीं लड़ता, वो दूसरे के कंधे से बंदूक चलाता है, कभी सीधा कभी डायरेक्ट नहीं लड़ता। एक क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के पास है, अमेरिका में कभी यह हिम्मत नहीं हो पाती कभी वो क्यूबा से लड़ ले, लेकिन दूसरे देशों में अप्रत्यक्ष रूप से ये लड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से ये लड़ता है। चाहे इराक की बात हो, चाहे सीरिया की बात हो, चाहे लीबिया की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, तो यहां पर आकर ये लड़ता है, यहां पर अपना ये ताकत को, प्रदर्शन को दिखाता है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, अमेरिका ने किसी अपने पड़ोसी देश पर अटैक किया हो तो कभी इतिहास में ये नहीं मिलेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। अमेरिका केवल यहां पर अपनी रोटी सेकने का काम करता है, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने का काम करता है। तो इस बार ये देखना होगा कि जो अमेरिका है, इजराइल है, तो इस समय इनकी क्या स्थिति रहती है और ईरान और जो ये मुस्लिम देश हैं, ये एकजुट हो पाते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। जी।